गहरे घने जंगल में एक रहस्यमयी कुटिया थी, जहां एक वृद्ध साधु तपस्या करता था। जंगल के जीव जंतु भी उसका सम्मान करते थे। लेकिन एक दिन जंगल में हलचल मच गई। शेर की दहाड़ से पेड़ पत्ते कांप उठे। साधु ने आंखें खोलीं और देखा, एक युवा राजकुमारी घबराई हुई कुटिया की ओर भाग रही थी। बचाइए, वो मुझे मार देंगे। राजकुमारी की आंखों में डर था। साधु ने उसे आश्रय दिया और शांत स्वर में पूछा, बेटी तुम कौन हो? राजकुमारी ने रोते हुए बताया कि वह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे उसके ही सगे लोग मारना चाहते थे। उसके पिता की हत्या कर दी गई थी और अब गद्दी हथियाने के लिए उसके चाचा उसे मारना चाहते थे। किसी तरह वह महल से भागकर इस जंगल में आ गई थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, जंगल में कोई निर्दोष दुखी होकर नहीं भटकता। नियति ने तुम्हें यहां भेजा है। रात होने को थी और साधु ने राजकुमारी को आराम करने को कहा। लेकिन तभी जंगल में घोड़ों की टापों की आवाज गूंजने लगी। सैनिक आ चुके थे। राजकुमारी डर से कांपने लगी। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, डरो मत, मैं यहां हूं। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़े। अचानक घना कोहरा जंगल में फैल गया। सैनिकों ने एक दूसरे को पुकारा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पास के पेड़ों से जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी। सैनिक घबरा गए और पीछे हटने लगे। देखते ही देखते वे जंगल से भाग खड़े हुए। राजकुमारी ने चकित होकर साधु को देखा। आपने मेरी जान बचा ली। साधु मुस्कुराए, ये जंगल हमेशा सत्य का साथ देता है। अब जाओ, अपनी मां की तरह इस राज्य की रक्षा करो। राजकुमारी ने प्रणाम किया और साधु के आशीर्वाद से एक नए संकल्प के साथ राज्य की ओर बढ़ी। वर्षों बाद वही मजबूर राजकुमारी एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय रानी बनी, जिसने अपने राज्य को समृद्ध किया। लेकिन उस जंगल के साधु को वह कभी नहीं भूली, जिन्होंने उसे उसके सबसे अंधेरे समय में रोशनी दिखाई थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए।